दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त करंट अफेयर की क्लास है और ये 7 मई 2024। पहला क्वेश्चन है, एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान रहा है भारत का इस यूनिवर्सिटी में? तो इसका आंसर है IISc बेंगलुरु। ये एक भारतीय विज्ञान संस्था है जो बेंगलुरु बी नंबर सही हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान यूएई का रहा। संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं यूएई। यूएई रहा है और इसका स्थान क्या रहा है? 200। इसने कितने पहला स्थान तो रहा है यूएई का, लेकिन अगर मेडल की बात करते हैं कि कितने मेडल पाए हैं, 296 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब अमीरात दूसरे नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर यूएई रहा है, दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात दूसरे नंबर पर रहा है। अगर इसकी बात करें, यूथ गेम्स की बात करते हैं, गल्फ यूथ गेम्स की बात करते हैं, तो इसका मस्कट क्या था? शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था। क्या था उसका नाम? एक अंतरिक्ष सूट में बाज। एक अंतरिक्ष सूट में बाज। तो इसमें जो है इतना हमको इसमें ज़्यादा कुछ ये पढ़ना नहीं है, न कुछ ज़्यादा याद करना है हमको। हाँ, ये मालूम होना चाहिए कि यूथ गेम्स में पहला स्थान किसका रहा, दूसरा स्थान किसका रहा है। इसका जो है शुभंकर क्या था? शुभंकर समझो मैस्कट बोलते हैं एक अंतरिक्ष में सूट में बाज। तो आप देखे होंगे कि जो बाज बैठाते हैं तो वही बाज है, तो इसका मैस्कट था। अच्छा, यूथ गेम की बात करते हैं। भारत में जो भारत में यूथ गेम्स होते हैं तो उनका क्या नाम है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पूछा जाए कि अब की बार ये 6वां संस्करण हुआ था, तो 6वें संस्करण में ये कहाँ हुआ था? 6वां संस्करण ये तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में था। और इसका मैस्कट बोलते हैं शुभंकर। क्या था इसका? शुभंकर था वीर मंगाई इसका शुभंकर था। और टॉपर कौन था? टॉपर था महाराष्ट्र। इसका शुभंकर था वीर मंगाई। किसका? खेलो यूथ गेम्स का। और ये कहाँ हुआ था? इसका 6वां संस्करण हुआ था तमिलनाडु में। अगला यूथ गेम्स है, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था असम में हुआ था। और इसका जो है अगर पूछ लिया जाए मैस्कट जो शुभंकर था वो था अष्टलक्ष्मी था। अब टॉप पर कौन था? टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखो, लिखने में नहीं जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर समझते हो, प्लस जो है मैं जैसे इसमें खिंचा रहा हूँ तो ये खिंचाना एक थोड़ा नॉर्मल हो जाता है इसमें, लेकिन सुनना तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोबारा रिवीजन कर सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हुआ कहाँ था? ये असम में हुआ था। इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब पैरा बात करते हैं। पैरा मतलब यूथ गेम्स। जो पैरा यूथ गेम्स होते हैं, वो जो खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये इसका पहला संस्करण हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। इसका शुभंकर था उज्ज्वला। टॉपर था हरियाणा। ठीक, इतने क्वेश्चन बन गए हैं यूथ गेम्स से। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 3 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 3 मई को मनाया गया है। और इसकी जो थीम थी, वो थीम क्या थी? ग्रह के लिए एक पत्रकारिता, ग्रह के लिए एक पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता।
पर्यावरण के संकट के सामने पत्रकारिता। इसकी शुरुआत कब होती है? 1994 में इसकी शुरुआत होती है। अगर ये बोल दिया जाए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये भारत का स्थान, रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग में भारत का स्थान 161वां था। कितने देशों में? 180 देशों में 161वां देश था भारत का नंबर। टॉपर कौन था? ये था नॉर्वे। टॉपर नॉर्वे था और भारत का स्थान था 161वें। अगला क्वेश्चन है, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? 84वें ग्रैंड मास्टर, तो इनका नाम है, एक किताब किसे मिला है? इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। तो वैशाली रमेश बाबू को, ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं तमिलनाडु के। आपने सुना होगा कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में अधिकांशतः जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, जो चेस खेलते हैं, तो वो जो है ये अधिकांशतः तमिलनाडु से ही होते हैं। और इनकी जो इनके भाई हैं वो प्रज्ञानंद जो इनके भाई हैं, ये भी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो इनकी बहन है वैशाली रमेश बाबू। तो ये पूछ लीजिए अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ग्रैंड मास्टर से? सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन सा है? वो है डी गुकेश। अगर ये बोल दिया जाए कि फर्स्ट जो फीमेल है ग्रैंड मास्टर बनी है, वो हैं एस विजय लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीएल ने यूपीआई के साथ किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये इसका नाम है नामीबिया अफ्रीकी देश है, उसके साथ यूपीआई के साथ समझौता किया है। इसमें एनपीसीएल नहीं है, एनपीसीआई होगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। नेशनल पी से पेमेंट, सी से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, एनपीसीआई है। इसका हिंदी में है, इसका अर्थ है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, इसका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम हिंदी में है। तो इसकी स्थापना कब होती है? एनपीसीआई की 2008 में होती है और इसका मुख्यालय है कहाँ पर है? बम्बई में है। उसके जो एमडी और सीईओ हैं दिलीप अश्वे एनपीसीआई के। और इसने जो यूपीआई के साथ देश तो बोल दिया कि नामीबिया है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरवे। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरवे। अच्छा, यूपीआई का अर्थ क्या होता है? जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, ये होता है कि तुम्हारे मोबाइल में पैसा है, तो हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो यूपीआई के द्वारा हम ही ट्रांजैक्शन किया करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से तक। अगर ये बोल दिया जाए कि कौन सा देश है पहला जिसने यूपीआई अपनाया था, वो है नेपाल। नेपाल ने सबसे पहले यूपीआई अपनाया था। और ये बोल दिया जाए कि यूरोपीय देश कौन सा है जिसने यूपीआई को अपनाया था, वो था फ्रांस। अगला का क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो राजा इनकी 176वीं जयंती पर ये अनावरण हुआ है। और ये कहाँ के हैं? ये केरल। राजा रवि वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? ये केरल राज्य के रहने वाले हैं। और ये जो चित्रकार हैं और मतलब जो कलाकार हैं, उसके लिए जाने जाते थे। और इनकी 176वीं जयंती थी। अगर ये बोल दिया जाए, पेंटिंग की बात करते हैं, पेंटिंग से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ये भारत है। अगर ये बोल दिया जाए, जो गोंड है, गोंड पेंटिंग को जो जीआई टैग मिला था गोंड पेंटिंग को, ये कहाँ गोंड पेंटिंग है? गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश में है। ये बोल दिया जाए, पांडुलिपि जो पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिला था, ये असम राज्य में है। ये बोल दिया जाए, शोहराई कोहबर पेंटिंग
का जीआई टैग किसको मिला था? ये झारखंड को मिला था। झारखंड को क्या नाम था? शिवराई कोहबर पेंटिंग। बशोली पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला था? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को क्या मिला था? बशोली। और अगर बोल दिया जाए बिहार में कौन सी पेंटिंग है? बिहार में मधुबनी पेंटिंग है। ये बिहार राज्य में स्थित है। अच्छा, विश्व कला दिवस कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में संयुक्त राष्ट्र के में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 समाधान की वकालत की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के विवाद में इजराइल और फलस्तीन दो राज्य ऐसे हैं जो इनके जो संयुक्त राष्ट्र में जो हमारी जो स्थायी सदस्य हैं रुचिरा कंबोज, तो ये स्थायी सदस्य हैं। तो इन्होंने वकालत की है, जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन विवाद चल रहा था उसकी वकालत की है कि इसका समाधान किया जाए। ये 2 देश हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन है, चीन के चंद्र मिशन चांद, जो चीन का चंद्र मिशन क्या है? चीन का चंद्र मिशन है चांद E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन क्या है? तो सबसे पहले ये होता है कि चीन का जो चंद्र मिशन है चांद E6, तो ये लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन क्या है? आई क्यूब क्यू है। और ये किसका है? ये है पाकिस्तान का। तो साथ में चीन और पाकिस्तान दोनों देश साथ में एक जो इनका मिशन है चांद पर, ये लॉन्च किए हैं। और चीन ने क्या लॉन्च किया है? चांद E6। तो इसका क्या मतलब है? चांद के जो मिट्टी हैं, जो चट्टानें हैं, उसका रिसर्च करना कि क्या है क्या नहीं है। और जो पाकिस्तान है, इसने क्यों लॉन्च किया है? इसने जो तस्वीरें हैं चंद्रमा की, वो उसको खींचने के लिए ये लॉन्च किया गया है। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारत का यूनिवर्सिटी स्थान पर रहा है? ये तो मैं पहले क्वेश्चन में आंसर बता दिया गया था कि बी नंबर सही है। लेकिन ये जारी कौन किया है? जो रिपोर्ट है इसने जारी कौन किया है? तो टाइम्स हाइजर एजुकेशन, ये रिपोर्ट जारी की है कि विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है? वो चीन का जो यूनिवर्सिटी है, तो उसका नाम है शिंबा यूनिवर्सिटी है। शिग्बा यूनिवर्सिटी है चीन का पहले स्थान पर। और जो ISC है ये भारत का पहला है। और विश्व की बात करते हैं, वर्ल्ड में 32वां स्थान है बेंगलुरु का। अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका स्थान है 119वां। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं 134वां स्थान पर है। और जामिया मिलिया इस्लामिया है, इसका 148वां स्थान है। 148वां स्थान है।